वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। दोस्तों, कल हमने इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में भाग 1 का हमने अध्ययन किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 का हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें भारत की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा और उनसे साझा करने वाले राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ भारत की जो समुद्री सीमा है, हमारे आधार रेखा से लेके कहाँ तक हमारी समुद्री सीमा है, जो कि सागरी सतह सागरीय जल में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये अपना देश इंडिया है। इसके पड़ोसी देश आप जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। ये इतने देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश साथ हैं। इनकी जो सीमा है हमारे स्थलीय भाग से लगती है। इनको हम स्टेप वाइज एक एक देश के सीमा और उससे साझा करने वाले राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ देखेंगे उस देश की जो सीमा है हमारे देश से कितने किलोमीटर की लेंथ में लगती है। आइए स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान हमारे देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान की कुल 3223 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो कि मैं पहले बता चुका। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है, जिसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं चीन। चीन हमारे देश के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी सीमा हमारे देश से 3488 किलोमीटर लगती है। चीन से अपनी सीमा साझा करने वाले जो हमारे राज्य हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके साथ साथ नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक भू आबद्ध देश है। ये हमारे देश के उत्तर साइड में स्थित है। इससे सीमा साझा करने वाले हमारे राज्य हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। यानी नेपाल 1751 किलोमीटर की लंबाई से सीमा साझा करता है, जिसमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं भूटान। भूटान हमारे देश से 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और भूटान हमारे देश के जिन राज्यों से उसकी सीमाएं लगती हैं वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार उत्तर पूर्व में हमारे देश के जिन राज्यों से सीमा साझा करता है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर है, जिसकी कुल सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि हमारे देश के पूर्व साइड में स्थित है, जिसकी कुल सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले हमारे राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं असम हैं। ये जितने भी 7 हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे देश से स्थलीय भाग से सीमा साझा करते हैं, और उन राज्यों के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं, और कितनी किलोमीटर की लंबाई में सीमा साझा करते हैं सारे यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जो कि यदि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले देश की बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है, एक ऐसा पड़ोसी देश हमारा है जिससे अधिक से अधिक हम लोग सीमा की लेंथ है, लंबाई साझा करते हैं, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। उसके बाद चाइना की लंबाई आती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की लंबाई आती है 3223 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल की लंबाई 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार की लंबाई 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान की लंबाई 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान की लंबाई 106 किलोमीटर, जो कि अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये सीमा साझा करता है। ये थे हमारे पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले हमारे राज्य तथा उनसे कितने किलोमीटर की लंबाई में सीमा साझा करते हैं। आइए उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे हमारे देश से
जो समुद्री सीमा है कहाँ तक निर्धारित किया गया है। किसी भी देश की समुद्री सीमा निर्धारित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैमाना, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रूल है। उसके अनुसार प्रत्येक देश को उस नियम को फॉलो करके चलना पड़ता है। उसके अनुसार हमारे देश की जो सीमा है, हमारे देश की जो समुद्री जो सीमा है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए, हमारे देश का ये जो पेनिसुलर प्लेट है, पेनिसुलर दक्षिण का जो पेनिसुलर प्लेट है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो पश्चिमी साइड है या पूर्वी साइड जो भी साइड है, ये काफ़ी एक सीधी रेखा के तरह नहीं है। इसके जो तट हैं काफ़ी कटे छटे हैं, काफ़ी कटे छटे हैं। इस कटे छटे तट को यदि हम एक सीधी रेखा खींच के उनको मिला दें तो उस खींची हुई सीधी रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। पश्चिमी साइड हो या पूर्वी साइड हो या किसी भी देश की जो उसकी कोस्टल एरिया है, कोस्टल जो साइड हैं वो उबड़ खाबड़ होते हैं। इस उबड़ खाबड़ में यदि हम एक सीधी लाइन खींच के, एक सीधी रेखा खींच दें तो उस सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। और इस आधार रेखा और बीच में ये जो पार्ट बच रहा है, इस आधार रेखा और इस वाले पार्ट में जो पानी रहता है उस पानी को हम इनलैंड या इंटरनल वाटर कहते हैं, यानी आंतरिक जल है। ये इस पे तो कम्प्लीटली हमारे देश का ही जल है। इस बेस लाइन से 12 नाटिकल मील, इस बेस लाइन से 12 नाटिकल मील की दूरी हम चलते हैं तो ये वाला जो पार्ट आता है उसको हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। बेस लाइन से 12 नाटिकल मील दूर जाने पे जो सीमा बनती है उसको प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संसाधनों का दोहन और पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रादेशिक समुद्री सीमा में जो भी संसाधन होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन भारत सरकार पूरे अथॉरिटी के रूप में कर सकती है। उसके बाद से बात करते हैं, इसी बेस लाइन से 24 नाटिकल मील चले जाएं, सेम बेस लाइन से 24 नाटिकल मील की दूरी तय करें तो इस 24 नाटिकल मील की दूरी और यहाँ तक की दूरी जो बच रही है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, कंटीजियस जोन। यहाँ से लेके यहाँ तक के क्षेत्र को कंटीजियस जोन, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, जो आधार रेखा से 24 नाटिकल मील की दूरी होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे देश के अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली के लिए वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार, इससे रिलेटेड हमारे देश में जो भी कोई कानून बनेंगे वो वहाँ पे लागू होंगे। साथ साथ पर्यावरणीय स्वच्छता, वहाँ पे यदि कोई पर्यावरण रूप से कोई क्षति पहुंचता है तो उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी अपने देश की है। साथ साथ यदि वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के एल्गाई यदि डीके हो रहे हैं, मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी अपने देश को है। उसके साथ साथ वहाँ से कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका जो टैक्स है अपने इंडिया गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंड लास्ट, इस बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल मील दूर, इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी है, इस पूरे क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तय करके जाएं तो ये जो पार्ट बनेगा उस पूरे पार्ट को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों का देहन, यहाँ पे जितने भी हम नौसैनिक सैन्य अभ्यास वहाँ पे कर सकते हैं। साथ साथ उस पर कोई भी रिसर्च हमको करना है, उस सागर में जाके, उस एरिया में जाके रिसर्च करना है, हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना वैज्ञानिक लेबोरेटरी हम वहाँ पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहाँ पर हम वैज्ञानिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से निकलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसका हम लोग यूटिलाइजेशन अपने कंट्री के लिए कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कंप्लीट रूप से भारत का ही अथॉरिटी होता है इन मैटर के लिए, इन क्षेत्रों के लिए। उसके बाद से यदि 200 नॉटिकल मील के बाद यदि हम चले जाते हैं तो उसको हम हाई सी बोलते हैं। और हाई सी पे पूरी दुनिया का, पूरे राष्ट्र का समान अधिकार होता है। जितना यहाँ के सी का जितना अधिकार यहाँ पे ये होता है भारत का होगा, उतना पाकिस्तान का भी होगा हाई सी पे। तो ये रहा अपना समुद्री सीमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब हमारे देश के कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, जो 2 आइलैंडों को बीच में अलग किया गया है और 2 जल वाले पार्ट को जोड़ा है, उस पार्ट को देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, मालदीव एक छोटा सा देश है, उसको मिनिकॉय से अलग करता है।
9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। दोस्तों, ये रहे भारत की स्थिति एवं विस्तार भाग 1 कल वाला था, यानी प्रीवियस वीडियो। भाग 2 आज का वीडियो है। उम्मीद करते हैं इससे जो भी पढ़ाए गए हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। और प्रीवियस वीडियो में आप लोग फीडबैक बताइए, आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट चाहिए और इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वीडियो के क्वालिटी में कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसा आप लोग बताइएगा दोस्तों, हम लोग वैसा उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और यदि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, आपको यदि अच्छा लग रहा है, आपको इससे काफ़ी सहायता मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।